बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव्स। आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 8 है। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है वेव्स और इसकी टाइप्स। वेव्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर। सबसे पहली मैकेनिकल वेव्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्ड मैटर वेव्स। तो ये 3 बेसिक और फंडामेंटल टाइप्स हैं वेव्स की। वेव्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी प्रोपगेशन मैकेनिज्म के ऊपर भी या उनकी मूवमेंट की बेस के ऊपर भी। तो बेस्ड ऑन प्रोपगेशन या मूवमेंट ऑफ वेव्स उन टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे और फाइनली हम देखेंगे वेव मोशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव्स और इसकी टाइप्स को। तो वेव्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ मैकेनिकल वेव, सेकंड टाइप इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड थर्ड टाइप इज़ मैटर वेव। मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर फिर 2 टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसफर वेव। तो हम वन बाय वन वेव, इसकी टाइप्स और आगे सब टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वेव। तो बेसिकली वेव एक डिस्टरबेंस होती है जो किसी भी इलास्टिक मीडियम में ट्रैवल करती है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ मीडियम ऑफ वैक्यूम विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव। वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस है जिसके ज़रिए एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है किसी भी मीडियम में या वैक्यूम के अंदर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उस मीडियम के पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र किए बगैर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वेव मूव करती है, डिस्टरबेंस मूव करती है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो हेल्प करते हैं इस डिस्टरबेंस को या इस एनर्जी के ट्रांसफ़र को, बट दे रिमेन एट देयर ओन पोजीशन। वो अपनी ही पोजीशन पर बरकरार रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। आगे हम एक एनिमेटेड वीडियो के अंदर हम इसे देखेंगे कि किस तरह से वेव के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। तो जो एग्जांपल्स हैं इसकी वो है साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स और बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि वेव्स की एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड एक वाइब्रेटिंग बार के साथ कनेक्टेड है और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर रहा है एंड ड्यू टू इट्स ऑसिलेशन एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है जो कि इस मीडियम, जो कि एक बीड्स की फॉर्म में एक रोप है, उसके अंदर डिस्टरबेंस मूव कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जबकि वेव जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है टूवर्ड्स विंडो। आगे हम देखते हैं जी इसकी आगे एक और एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के अंदर 2 डिफरेंट तरह की वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, 2 डिफरेंट तरह की डिस्टर्बेंसेस मूव कर रही हैं। इन फर्स्ट विच इज़ नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक कंप्रेशन है जो कि मूव करके जा रहा है स्प्रिंग के अंदर, जबकि अपर जो स्प्रिंग है जहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स लिखा हुआ है वहाँ पे एक लूप या एक वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस किया गया है जो कि मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिपल या इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स हैं। तो ये एग्जांपल है वेव्स की। आगे हम देखते हैं वेव्स की टाइप। तो हमने देखा था वेव्स की बेसिकली 3 टाइप हैं। तो फर्स्ट टाइप इज़ मैकेनिकल वेव।
तो मैकेनिकल वेव बेसिकली कौन सी वेव है? ऐसी वेव की टाइप जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, वेव जनरेटेड इन वाटर, साउंड वेव्स, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। तो ऐसी वेव की टाइप जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की, किसी वास्ते की ज़रूरत हो, उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव की हमने लास्ट डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। तो बिफोर मूविंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम सबसे पहले मैकेनिकल वेव और उसकी सब टाइप्स देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स को हमने कहा कि बेसिकली ये क्या है, वेव की वो टाइप है जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। आगे इसकी फर्दर दो टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव बेसिकली वेव की वो टाइप है जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी वेव की वो, मैकेनिकल वेव की वो टाइप जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन मूव करते हैं और वेव जो है वो हॉरिजेंटली मूव करती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एनिमेटेड इमेज, इसके अंदर टॉप और बॉटम के ऊपर आप दो पार्टिकल्स देख रहे हैं। पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी जगह पे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। स्पेशली इनर पार्टिकल का आप देख सकते हैं कि ये वाटर वेव्स हैं, लेकिन वेव्स मूव कर रही हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी जगह पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन ये है, और पार्टिकल ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम की मूवमेंट परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन ऑफ वेव के। इस तरह की वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। इसकी एग्जांपल एक ये भी है कि आप एक रोप लें, उसको एक एंड को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ टाई कर दें, दूसरे एंड से आप कंटिन्यूसली उसे जर्क दें, तो एक रिपल प्रोड्यूस होगी जो कि एंड की तरफ जाएगी। अब जब कंटिन्यूसली आप उसे जर्क देंगे तो एक सॉर्ट ऑफ वेव प्रोड्यूस होगी जो कि दूसरे एंड की तरफ जा रही होगी और वो कंटिन्यूस होगी, पीरियोडिक होगी। अब यहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम रोप के जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, जबकि जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम योर हैंड टू द अदर एंड वेयर रोप इज टाइड टू द रिजिड स्पॉट। तो इस तरह की वेव को हम ट्रांसवर्स के वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव की कॉमन एग्जांपल वाटर वेव है। इसकी एक एक्टिविटी ये भी है कि अगर आपके पास कोई वाटर पूल है या वाटर पॉन्ड है, तो वहाँ पे आप एक कार को उसके सेंटर में आप फेंक दें और फिर एक पबल उसके अंदर ड्रॉप करें, एक छोटा सा स्टोन उसके अंदर फेंकें, तो आप देखेंगे कि रिपल्स प्रोड्यूस होंगी जो कि मूव करेंगी टूवर्ड्स एजेस। लेकिन जो कार आपने इसकी सरफेस के ऊपर रखा था, जो उसके ऊपर तैर रहा था, इट विल मूव अप एंड डाउन विद रिपल्स। वो रिपल्स के साथ ऊपर और नीचे मूव करेगा, जबकि वेव्स ट्रेवल करके आएगी एंड पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्क है उस पोजीशन पे जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जबकि वेव या एनर्जी जो मूव कर रही है टुवर्ड्स एजेस आ रही है। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करके जा रहे हो, इस तरह की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव की आगे फर्दर दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव बरक्स ट्रांसवर्स वेव के, इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी मैकेनिकल वेव की वो टाइप जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है जी। इसकी कॉमन एग्जांपल कंप्रेशनल वेव है। कंप्रेशनल वेव क्या है? एक स्प्रिंग लें, उसके एक एंड को टाई कर दें किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, जबकि दूसरे एंड के ऊपर आप एक मैस अटैच कर दें या कोई ऐसी सपोर्ट जो उसको कंटिन्यूसली कंप्रेशन प्रोवाइड कर रही हो, तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कंप्रेशन मूव करके जा रहा है, एनर्जी ट्रेवल करके जा रही है। लेकिन स्प्रिंग के जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे, जस्ट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र हो रही होगी। इसको हम देख सकते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्प्रिंग है जिसमें हम
कंप्रेशन एक एंड के ऊपर दे रहे हैं और वो कंप्रेशन मूव करके जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब डज इट मीन कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव मूव कर रही है दिस एंड टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम और वेव की जो प्रोपगेशन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह की वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक और एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे एक कंप्रेशनल वेव प्रोड्यूस की गई है। आप ये कह सकते हैं कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने एक मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है और वो मूवेबल पिस्टन टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से इस सिलेंडर के अंदर जो इलास्टिक मीडियम है दैट कैन बी एनी गैस, उसके अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कंप्रेशन मूव करके जा रहे हैं टुवर्ड्स अदर एंड। अपेरेंटली आपको लग ये रहा होगा कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा रहे हैं, बट एक्चुअली these particles are oscillating at their own position, only the energy is traveling from one point to another point। आप ये यहाँ पे जो रेड डॉट्स हैं इनको आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं और ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांसफर वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये बेसिकली मैकेनिकल वेव की दो टाइप्स थी। आगे वेव की जो मेजर टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देखें, हमने कहा था कि वेव्स की बेसिकली तीन टाइप्स है, मेन टाइप। सबसे पहले हम देखा मैकेनिकल टाइप। मैकेनिकल टाइप की दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देन यू विल डिस्कस वेक्टर वेव्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपोजिट हैं किसके? मैकेनिकल वेव्स के। मैकेनिकल वेव्स के लिए हमने कहा था कि दैट टाइप ऑफ वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम, फिजिकल मीडियम फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। वेव की वो टाइप जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड हो ट्रेवल करने के लिए वेव को, उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो टाइप होती है जिसमें वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हैं सूरज। सूरज और ज़मीन के दरमियान एक बहुत बड़ा खला है, वैक्यूम है, जहाँ पे कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी सूरज से रोशनी और हीट ये दोनों ट्रेवल करके ज़मीन तक आ रहे हैं। अब दरमियान में मीडियम ना होने के बावजूद लाइट एंड हीट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम सन टू अर्थ विदाउट एनी मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी और हीट ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऑन द अदर हैंड सूरज के ऊपर बेसिकली कॉन्टीन्यूसली एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्बिंग हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन वो एक्सप्लोजन्स जो हैं उनकी साउंड ज़मीन तक नहीं आ रही, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड मैकेनिकल वेव की टाइप है, तो लिहाजा हम साउंड तो सुन नहीं सकते, लेकिन हम रोशनी और हीट को फील कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप आर्टिफिशियली जनरेट करवाना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करवा सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स इन दोनों को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करवाया जाए तो जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड और ब्लू दो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इनमें देख सकते हैं कि जो रेड है इसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है बी के साथ, बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ब्लू है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ई के साथ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों ऑसिलेट कर रही हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो वेव जनरेट हो रही है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कॉमन एग्जांपल्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं।
अब हम लास्ट टाइप हम देखते हैं वेव्स की, विच इज़ कॉल्ड मैटर वेव्स। अब मैटर वेव्स बेसिकली क्या है? मैटर वेव एक हाइपोथेटिकल वेव है विच इज़ एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल जो कि बहुत ही लाइट हो, उसकी मूवमेंट के साथ जो वेव एसोसिएट की जाती है उसे हम मैटर वेव कहते हैं। अ हाइपोथेटिकल वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एटॉमिक or subatomic size that describes the effects such as diffraction of beams, particle by crystals। तो क्रिस्टल्स में से जब कोई पार्टिकल पास करें तो वो डिफ्रैक्ट हों या वेव की वो तमाम के तमाम खसूसियात शो कर रहे हों, तो इस तरह की वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। आसान अल्फाज में, जब कोई पार्टिकल वेव्स की खसूसियात शो कर रहा हो तो उस पार्टिकल की मूवमेंट के साथ जो वेव एसोसिएट की जाती है उसे हम मैटर वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा हो तो ये दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल है, लेकिन ये वेव नेचर भी शो करता है। इलेक्ट्रॉनिक बीम रिफ्रैक्ट भी होता है, डिफ्रैक्ट भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक वेव की प्रॉपर्टी हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम एक वेव को एसोसिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ, और इस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन की बेस पे वेव्स की टाइप्स। तो प्रोपगेशन की बेस पे हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, जबकि दूसरी वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव क्या है? ये वेव की वो टाइप है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे और एनर्जी को ट्रांसफ़र करे, इसे हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। द टाइप ऑफ वेव दैट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन टू आउटर रीजन एंड ट्रांसफर एनर्जी इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। आसान अल्फाज में, द वेव विच कंटिन्यूसली ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। अभी तक हमने जितनी वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी वो सारी की सारी, उनमें मोस्टली जो थी वो सारी की सारी प्रोग्रेसिव वेव्स थी, लाइक साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव, हीट वेव। ये सारी की सारी प्रोग्रेसिव वेव्स, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वेव की टाइप है, मोशन के हवाले से, मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या है? स्टैंडिंग वेव बेसिकली अपीयर होती है जब दो वेव्स जो कि आइडेंटिकल हों, जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करती हुई एक दूसरे के साथ मीट करें, तो उस वक्त जो वेव फॉर्म होती है उसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। वेव which appear to be vibrating vertically without traveling horizontally, created due to interference of two identical waves traveling in opposite direction। स्टैंडिंग वेव का जो केस है हम डिटेल के साथ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का जो टॉपिक है उसमें देखेंगे, और इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आगे जब फर्दर हम डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स का फिनोमेना हम डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे। फ़िलहाल हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन प्रोपगेशन डिस्कस करनी है, तो यहाँ तक सिर्फ डेफिनेशन ही हम डिस्क्राइब करेंगे। आगे वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेव्स की जो खुसूसियात होती हैं या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उनको हमने एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इन तमाम प्रॉपर्टीज़ जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। अब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वेव्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सके, उनको हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जा सकता है, वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है, एम्पलीट्यूड को मेजर किया जा सकता है, टाइम पीरियड को मेजर किया जा सकता है, स्पीड को मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेव्स की हैं, इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करें वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इस
ये जो वेव्स की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, एक जिनको क्वांटिफाई किया जा सके और एक जिनको क्वालिफाई किया जा सके, जिनकी क्वालिटी की बेसिस पे हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक वेव मौजूद हो जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न हो, और उस पर्टिकुलर पैटर्न की बेस पे हम उसकी जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन कर सकें। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं पीरियोडिक वेव। तो पीरियोडिक वेव क्या है? पीरियोडिक वेव बेसिकली एक ऐसी वेव है जो अपने पैटर्न को कंटिन्यूसली रिपीट कर रही हो विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और इसकी एक पर्टिकुलर वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। A periodic wave is a wave with a repeating continuous pattern which determines its wavelength and frequency and other quantitative parameters. It is characterized by amplitude, time period, frequency, speed. ये सारी की सारी characterizations जो हैं इसकी basically quantitative characteristics हैं। अब periodic wave की example आपको समझ आएगी इस फिगर के साथ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की वेव्स हैं और ये सारे के सारे अपने पैटर्न को रिपीट कर रही हैं। जिस तरह से ये साइन वेव है, फिर स्क्वायर वेव है, फिर सॉ टूथ वेव है, सॉ टूथ, और फिर हमारे पास साइन स्क्वायर वेव है। स्क्वायर में ये है कि हमारे पास जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद पल्स वेव है, इसमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमारे पास एक पल्स होती है। और फिर उसके बाद हाफ रेक्टिफाइड वेव हमारे पास आई, जिसमें हमने बेसिकली साइन वेव के नेगेटिव साइकिल को हमने बीच में से एलिमिनेट कर दिया। लेकिन तमाम की तमाम वेव्स के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न है वेव का जो कि रिपीट हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रैवलिंग ऑफ वेव, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक, और फिर हम फर्दर जो इसके टॉपिक्स हैं स्पीड से रिलेटेड और साउंड से रिलेटेड टॉपिक और साउंड की जो स्पीड है उससे रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।